बिल्कुल। इमर्जिंग झारखंड का ये मंच और सरायकेला खरसावां की तरक्की पर हम बात कर रहे हैं और हमारे मंच का मकसद भी यही है कि नीति बनाने वाले और उसे लागू करने वाले, इन दोनों को हम एक साथ एक मंच पर लाते हैं। सरायकेला खरसावां की जनता भी हमारे बीच में है। जनता से जुड़े तमाम सवाल हम इनसे करेंगे। बहुत स्वागत है आपका डीसी अरवा राजकमल जी और एसपी मोहम्मद अर्शी, आपका बहुत स्वागत। उनका भी यही एटीट्यूड है अभी हम लोगों का कि लोकल लोग जिनका ज़मीन गया है या जो विसिनिटी में जो रहने वाले गरीब परिवार हैं उनको भी एक सेंस ऑफ ओनरशिप हम लोग दिला दें उस कंपनी में। बिल्कुल। और सवाल यहाँ पर मोहम्मद अर्शी आपसे है मेरा कि लॉ एंड ऑर्डर की जब बात होती है, क्योंकि तरक्की पर हम बात नहीं कर सकते जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो, क्योंकि जो तमाम जो निवेशक आएंगे उनको ये एश्योरेंस चाहिए कि उनको जो वो यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनमें किसी तरह की कोई बाधा ना हो। और एक बड़ा इलाका किसी ज़माने में उग्रवाद प्रभावित भी रहा था, तो इस इलाके में अब आपको किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं और कौन सी ऐसी चुनौती थी जो अब ख़त्म हो गई है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर और तरक्की की बात है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्पेशली अगर आप झारखंड स्टेट का एग्जाम्पल लेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है उस स्टेट का, और ख़ासकर सरायकेला खरसावां अगर ज़िले की भी बात करेंगे, जहाँ पे पुलिस और प्रशासन को बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के एक साथ काम करना होता है। नहीं तो एक तरफ तरक्की और एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर, इन दोनों का जो सामंजस्य है बहुत ही नाजुक सा, इसको बनाए रखना पड़ता है। अगर आप स्पेशली सरायकेला ज़िले की बात करेंगे तो ये एक बहुत स्पेशल ज़िला है अपने आप में। एक सेंट्रल प्लेस थ्योरी होती है जहाँ पे जो सिटी सेंटर होता है, जो ज़िला मुख्यालय होता है, सबसे ज़्यादा आबादी होती है। ये ऐसा ज़िला है जहाँ का जो पेरिफेरियल एरिया है वहाँ पे ज़्यादा आबादी है। आप उदाहरण दे रहे थे आदित्यपुर का, गम्हरिया का जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ पे। दूसरी तरफ जो दूसरा पेरिफेरियल इलाका है वो बिल्कुल एक्सट्रीम नक्सल है। तो एकदम अलग किस्म के चैलेंजेस हैं यहाँ पे। और जहाँ तक सवाल है इंडस्ट्रियल बेल्ट का, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन। यहाँ इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंसलरीज़ हैं, तो जाहिर सी बात है कि तरक्की का रास्ता अगर इंडस्ट्री डेवलपमेंट से खुलता है और उससे जुड़ी हुई चीज़ों से खुलता है तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर हम बात करेंगे कि आपका जो यहाँ अर्बन इलाका है जो जमशेदपुर से सटा हुआ है, जहाँ इंडस्ट्रीज़ भी हैं, तो वहाँ अलग किस्म की समस्याएं हैं। वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स भी हैं, वहाँ पे शहरी समस्याएँ जो होती हैं वो हैं। दूसरी तरफ ट्राई जंक्शन का इलाका है, एक तरफ एक्सट्रीमली जहाँ पे सरायकेला, खूंटी और चाईबासा का ट्राई जंक्शन लगता है, वहाँ पे नक्सली दस्ता, बहुत बड़ा दस्ता, मजबूत दस्ता एक मौजूद है और उनके ख़िलाफ़ लगातार पुलिस अपना अभियान चलाती रहती है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है झारखंड में हमारे यहाँ कि जब हम किसी ऐसे सुदूर इलाके में जाते हैं जो इलाका नक्सल प्रभावित है, जो विकास से बहुत दूर है, तो हम वहाँ कैंप्स बनाते हैं और वो कैंप वहाँ का एपी सेंटर बन जाता है डेवलपमेंट का। उस कैंप के आसपास हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर ले आते हैं। वहाँ पे प्रशासन की अन्य सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य सुविधा, जैसे राशन, पेंशन, इस तरह की जितनी भी सुविधाएं हैं उसको हम एक सिक्योरिटी के एम्बिट में ले आते हैं। फिर हम एक जनरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं जो आगे विकास का रास्ता खोलता है। अगर आपको सड़क बनानी है उस इलाके में तो आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अगर आपको विकास की कोई भी योजना लानी है तो सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो अगर आप देखिए तो एज एन ऑफिसर आई एम वेरी हैप्पी कि एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे इतने वर्सटाइल चैलेंजेस हमको मिलते हैं और हम लोगों ने काफ़ी इस पर काम किया है और आगे भी करते आएंगे। एक छोटी सी चीज़ और जोड़ दूँ, जो हमने तालमेल की बात की, अब जैसे कोविड का समय था, मुझे यहाँ लगभग 1 साल हो रहा है और ये पूरा साल कोविड महामारी का था। अब कोविड के चैलेंजेस में ये जो ज़िला है इसका एक स्पेशल मुकाम था। ये इंडस्ट्रियल इलाका है, यहाँ बहुत सारे वर्कर्स, लेबर्स हैं, बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स हैं। अब अगर आपको लिस्ट मंगवाना चाहिए कि हमको एक साथ सारे लेबर्स की लिस्ट मिल जाए तो वो संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज्ड और दिहाड़ी मजदूर या गांव से आके काम किए चले गए, बाहर से आए, कहीं किराए में लेके रह रहे हैं, जो किसी इंस्टीट्यूट से संबद्ध नहीं है, तो उनका आइडेंटिफिकेशन करना, वो कहीं भूखे ना रह जाएं, उसके लिए जो पूरा प्रशासन का इंतज़ाम था, उसी तरह से पुलिस ने भी सहयोग के साथ इंतज़ाम किया था। हर थाने में हम लोगों ने किचन खोला था। इसी तरह से जब उनको अपने घर भेजने की बात आई या बाहर से लोगों को लेने की बात आई तो हम लोगों ने उसको सही ढंग से इसलिए निभाया क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने बहुत मेहनत की और एक एक इंसान का डेटा इकट्ठा किया। तो टचवुड की पूरे कोरोना के इस पूरे महामारी के समय में जो सरायकेला ज़िले का इंतज़ाम था वो बेहतरीन था और हम लोगों ने एक बहुत बड़ा चैलेंज बहुत अच्छे से पार कर लिया। बिल्कुल। और चंपई दा, मेरा आपसे सवाल यही था क्योंकि कोविड काल का जिक्र हो गया है और
ऐसे में क्योंकि 2020 तो पूरी तरह से कोविड से प्रभावित रहा, अब हम बड़े बदलाव की तरफ जा रहे हैं, उम्मीद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 2021 की बात करें, अगर सरायकेला ज़िले की बात करें, तो ऐसे में वो कौन से आप योजनाएं ला रहे हैं सरायकेला में, या किस तरह से व्यवस्थाएं कर रहे हैं ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के मजदूर हैं, आम आदमी हैं, उन्हें इसका सीधा लाभ मिल सके, और जो लोग बाहर गए हैं, पलायन किए हुए हैं, उनकी घर वापसी हो सके। इसको लेकर क्या कुछ आपकी तरफ से तैयारी है? आज जो सरायकेला खोरसा जिला का की जहाँ तक बात है, एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत बड़ी संख्या में खेत खलियान से भरा हुआ। बिल्कुल अरवल जी, मेरा सवाल सीधा आपसे ही है, उसका चंपई दास से भी सवाल लेंगे। वो ये कि युवा दिशा से भटके नहीं, वो मुख्य धारा को छोड़ करके नक्सल की तरफ ना जाए। तो इस तरह के कई कार्यक्रम जो है, जो नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं, अर्शी जी भी इससे सहमत होंगे, आप लोग लगातार चला रहे हैं, चाहे वो पुलिस के सहयोग से हो या ज़िला प्रशासन की तरफ से हो। सरकार भी इसको लेकर लगातार कई तरह के फंड दे रही, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। मत्स्य पालन हो, पशुपालन हो, या फिर हम कह सकते हैं वन उपज हो, इस तरह के छोटे छोटे जो हम कह सकते सेक्टर्स में आप लगातार प्रेरित कर रहे हैं युवाओं को। अगर सरायकेला खरसावां की अगर हम बात करें, तो अभी क्या स्टेटस है और फ्यूचर में किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम गांव में ही रोजगार देंगे, तो इसको लेकर के क्या एक्शन प्लान है कि जो सरकार कह रही है वो धरातल पे उतरे भी? इसको लेकर जिला प्रशासन किसकी तैयारी किस तरह की है? देखिए, आपके सवाल तो दो प्रश्न था। पहले युवा नक्सल की तरफ, नक्सलवाद की तरफ भटके नहीं भटके, इसके लिए क्या करें। तो मैं मानता हूं कि अगर युवाओं की अगर एज वाइज अगर आप स्ट्रेटजी एक बनाएंगे, तो जो बच्चे जो बहुत युवा हैं जो स्कूल में पढ़ सकते हैं या स्कूल ड्रॉप आउट हैं, वैसे बच्चों का एक कारण ढूंढा था सरकार के द्वारा कि किस कारण ऐसे बच्चे विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में क्यों पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्यों दूसरे रास्ते में चले जाते हैं। तो ये एक फीडबैक आया था कि आवासीय मकसद। अर्शी जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं, चाहे सीआरपीएफ हो या झारखंड पुलिस हो, दोनों ही मिल करके इस तरह के इलाकों में कई तरह की हम कह सकते हैं कि आप लोग काम कर रहे हैं, और उसमें एजुकेशन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माध्यम है। तो चैलेंज क्या है और किस तरह से आप लोग सरायकेला में काम कर रहे हैं? देखिए, बहुत ऐप्ट सवाल है ये, और इस तरह के घोर नक्सल प्रभावित ज़िलों में नौयुवाओं को नक्सलवाद की तरफ जाने से रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और क्या होता है कि इसकी शुरुआत होती है एकदम इंटीरियर इलाकों से, क्योंकि उनका लोकल हीरो नक्सल होता है, कोई जो किसी दस्ते के साथ चलता है, वो गांव में आता है तो उसकी बहुत फैन फॉलोइंग होती है, जो शुरू में होता था ऐसा। तो लगातार जो झारखंड पुलिस का जो इसमें अभियान चलता रहा है कि ऐसे घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में सबसे पहले तो हम ऑपरेशन चलाते हैं लगातार, जिससे कभी भी लोगों को ये ना लगे कि वो कोई बहुत अच्छा रास्ता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म पे आप देखिएगा कि नक्सलवाद की तरफ गए हुए हर आदमी का हश्र बहुत बुरा होता है। जो समझदार हैं, जो सरकार की सरेंडर पॉलिसी वगैरह के थ्रू सरेंडर कर देते हैं, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन से लेकर उनको रहना वगैरह सब कुछ सुविधा दी जाती है। इसमें मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि झारखंड पुलिस की तरफ से जो एक कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में सबसे पहले पुलिस पहुंचती है तो एक जनरल एरिया सिक्योर करती है, वहाँ कैंप्स लगाती है, इंटीग्रेटेड सेंटर्स बनाती है, और फिर हम लोग गांव-गांव में और भी इंटीरियर जगहों में जाके कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं, जहाँ गांव में सर्वे करते हैं कि कितने बच्चे हैं, कितने ड्रॉप आउट्स हैं, कितनी बच्चियाँ हैं, एजुकेशन की तरफ इनको कैसे जोड़ा जा सकता है। फिर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग समन्वय स्थापित करके जितनी सारी योजनाएं स्किल डेवलपमेंट की हैं, चाहे पेंशन है, चाहे जितनी तरह की योजना जैसे मैंने जिक्र किया था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर के थ्रू हम लोग इसको आगे धीरे धीरे पुश करते हैं। इसी तरह से देखिए, शहरों की तरफ भी जब आप, अब ये ट्रांजिशन है एकदम घोर नक्सल प्रभावित से गांव का इलाका, उसके बाद से छोटे शहर का इलाका, फिर अर्बनाइज इलाका, तो हर इलाके के लिए अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी होती है और अलग अलग तरीके की हम लोग स्कीम उसमें ले आते हैं। जैसे शहरों में स्कूल्स हैं, तो स्कूल्स में किताबें बांटने के साथ साथ स्कूल्स में सेशन लेना, अभी कोविड के टाइम में वेबिनार के थ्रू हम लोगों ने काफ़ी सेशन लिया था। तो जो एक कनेक्ट होता है लोगों का पढ़ाई के साथ और युवाओं को जो है भटकने ना देना, इस पर बहुत कोशिश होती है। और एक जनरल जब सिक्योरिटी इन्वायरमेंट होता है तो रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं। आपने चांडिल डैम दिखाया, चांडिल डैम के एक तरफ दलमा की पहाड़ी, दूसरी तरफ कुचाई का इलाका है, दोनों घोर नक्सल प्रभावित इलाके हैं। तो एक जनरल सिक्योरिटी जब वहाँ पे मिली है,
तब जाके वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं। और जब एक बार इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है तो हर चीज़ें फिर धीरे धीरे आती हैं। और एक चीज़ और बताऊँगा मैं आपको, झारखंड जो है बाकी देश के लिए माइनिंग के नाम पे बड़ा विख्यात है कि यहाँ माइनिंग बहुत है। अगर आप हमसे, और यहाँ पे जो भी माननीय मंत्री जी भी सहमत होंगे इससे, आप अगर पूछिएगा हमसे तो झारखंड में सबसे ज़्यादा स्कोप तो टूरिज़्म का है। बिल्कुल। आसपास के मैदानी इलाकों में अचानक पहाड़ी इलाका आना और एक से एक सीनिक इलाके, इत्तेफाक से जो हम कैंप्स बनाते हैं इंटीरियर इलाकों में, बहुत ही सीनिक होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। यहाँ पे भी जो राजामा कैंप, गोमिया डी कैंप है, बहुत खूबसूरत है। बगल में आप चाईबासा ज़िला में चले जाइए तो किरीबुरू बहुत खूबसूरत जगह है, और भी ऐसी ऐसी जगह हैं। तो जब एक जनरल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट होता है तो टूरिस्ट आते हैं, इंटीरियर से रोड्स बनती हैं जो बड़े बड़े शहरों को डेवलप करती हैं, तो इससे बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जुड़ती हैं। हम लोग गांव के बच्चों को, इंटीरियर इलाकों के बच्चों को बाकायदा झारखंड पुलिस की तरफ से बस में बिठा के शहरों में एक बार भ्रमण दर्शन कराने ले जाते हैं, पार्क में घुमाते हैं, स्कूल्स दिखाते हैं कि देखो ये है डेवलपमेंट और ये है तुम्हारा ख्वाब, तुम्हारा फ्यूचर यहाँ है, वहाँ पहाड़ पे नक्सलियों के साथ नहीं है। तो सरायकेला खरसावां की तरक्की को लेकर ये रिपोर्ट आपने देखी, और अब बिल्कुल अंतिम सत्र की तरफ हम इस कार्यक्रम को लेकर चले आए हैं। अब हम कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि चंपई सोरेन, विशिष्ट अतिथि हमारे मंच पर अरबा राजकमल, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, मोहम्मद अर्शी, एसपी सरायकेला खरसावां मौजूद हैं। हम कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित यहाँ पर करेंगे। मुसीबत की घड़ी में जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया, लोगों की मदद की, लगातार डटे रहे, उनका हम इस मंच पर सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर हिमांशु भूषण बार बार सिविल सर्जन हैं, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आइए, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं।